अगर आप एनिमल मूवी के फैन हैं तो आप फट ये वीडियो बंद कर दो, और अगर आपको मूवी बढ़िया और खराब के बीच में कहीं यहाँ पे कहीं लगी तो जी आप रुको, क्योंकि अब अपन मिलके इस मूवी की धी पीटेंगे। स्पॉयलर्स है आगे बहुत सारे, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो बढ़िया ही है ना, टाइम बच गया आपका 3.5 घंटे। तो जो रणवीर कपूर का कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में है ना बूढ़े का रोल करके आता है, और वो है ना अपने पंटरों को जोक सुनाता है। और वो जोक क्या था, एक बंदर होता है वो ऐसे करता है। स्टार्टिंग में कॉमेडी हो जाती है बहुत तगड़ी। तो अब ये जो जोक है ये इसका व्यूवर्स के साथ बहुत तगड़ा कनेक्शन है। एंड में बताऊंगा कि क्या कनेक्शन है वो है। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तो जिस तरह की बात लोग कर रहे हैं कि जी ये पिक्चर तो बॉलीवुड की मास्टरपीस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरेज स्टोरी है जिसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया है। पूरी पिक्चर में कभी भी कुछ हो जाता है। ये मैं आपको देखे। इन शॉर्ट ये मूवी है घर के कलेश, घर का भी ऐसा कलेश जो फैकालॉजी में चलता है। सब बात कर रहे हैं इसमें रणवीर कपूर की कि ये बेटा था, वो बेटा था, सिग्मा मेल था, अल्फा मेल था, जोन सा भी मेल था वो। पर क्या तुमने सोचा है उस अनिल कपूर के बारे में जो उसका बाप था, क्या बीती होगी उस पे। पूरी पिक्चर में भाई साहब अनिल कपूर का तो लुक ऐसा था कि वो ऐसे डिसअपॉइंटमेंट में देखता था अपनी औलाद को कि क्या पैदा कर दिया मैंने। कभी उस पे एंगल जाए, कैमरा एंगल आए, वो तो भाई साहब ऐसे देखे जैसे तब उसको ऐसे याद आता है ये क्या कर दिया मैंने, क्यों किया ये मैंने। आंखों में दिखता था, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी। क्रिमिनल है हमारा बेटा, क्रिमिनल पैदा किया हमने। किसी को भी मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जो पिक्चर के कैरेक्टर्स हैं मैं तो उनको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फालतू का ज्ञान मत पेलना मेरे को नीचे, या कहीं बाहर मिलने की धमकी मत देना मेरे को। एनीथिंग डर्टी पॉर्न देखता हूँ, लड़की झुकती है तो चेकआउट करता हूँ। ये अल्फा मेल ना लड़की कैसे पटाता है, उसकी शादी हो रही होती है लड़की की, तो ये वहाँ पे जाता है और ऐसे बोलता है कि अल्फा मेल है ना ये फलाना ढिमकाना कांड करते हैं। तो अब तू बता, तू नॉर्मल के पास जाएगी या अल्फा के पास जाएगी। तो फिर वो शादी ब्याह तोड़ के वो इसके पास आ जाती है, जब इसका बापू भी है ना इसको बाहर निकाल देता है। बेशरम लड़की, बस बहुत हो गया। उठो गीता, जस्ट गेट अप। फिर है ना ये लोग, ये दोनों कपल ये जाते हैं शादी करने, ये दोनों ही शादी करते हैं। अब शादी कैसे करते हैं, ये जा रहा है प्लेन में, प्राइवेट प्लेन में, दोनों प्लेन उड़ाते हैं। पहले प्लेन उड़ा रही है वो, लड़की भी उड़ा रही है इसकी। फिर ये उड़ाने के बाद ऑटो पायलट पे लगा के और है ना ये तामझाम करने लग जाते हैं पीछे। फिर उसके बाद है ना सुबह हो जाती है, तो ये सुबह उसको सिखा रहा होता है प्लेन उड़ाना। पूरी रात से प्लेन उड़ रहा था, पता नहीं क्या होता है उसका, सुबह हो जाती है सीधी। फिर वो प्लेन उड़ाना सिखाता है उसको सुबह। पागल हुआ जो अल्फा मेल होता है ना उसके पास जादुई शक्तियां रहती है, तो वो क्या है, वो गाड़ी स्पॉन कर लेता है एक, और फिर ये घूमने चल जाते हैं और एक पंडित जी के पास शादी कर लेते हैं दोनों। वहाँ पे अपना अल्फा मेल जोक मार देता है एक पंडित जी को। पंडित जी उसको कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं ऐसे शादी ब्याह करते टाइम, तो अपना अल्फा मेल ऐसे बोलता है, पंडित जी सीधा मेन मंत्र पढ़ो आप। तो जो अल्फा मेल है उसका प्लेन कहाँ गया, जादुई शक्ति से उसने छोटा कर लिया था और जेब में डाल लेता है वो। फिर वो जो गाड़ी रहती है, शादी हो जाती है, फिर ये गाड़ी लेके जाते हैं कहीं पे, है ना, एक कोपचे में लगाते हैं, अंधेरा हो जाता है। फिर वहाँ पे सब सेट हो जाता है, बेडरूम खुले में ही, है ना, पलंग मस्त सा पलंग, एकदम किंग साइज पलंग होता है मस्त, उस पे फूल वूल भी रहते हैं, आजू बाजू में मस्त सी कैंडल लाइट और ऐसे रोमांटिक माहौल रहता है। खुले में है ये, यहाँ पे कोई होटल वोटल कुछ भी नहीं रहती। अल्फा मेल है ना वो जेब से निकाल के वहाँ पे स्पॉन कर देता है सारी चीजें। ये अपना तामझाम करते हैं वहाँ पे, फिर सुबह ये फिर से अपने प्लेन में चल देते हैं। अब वो गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी तो अल्फा मेल की जेब में है ना। अब फिर इनकी जो स्टोरी थी ना जो घर के कलेश की, वो आगे बढ़ती है। एक सीन आता है, फिर बापूजी का बॉडी डबल बना देता है। अल्फा मेल है उसके पास जादुई शक्तियां है, तो वो ढूंढ लाता है तुरंत, नंबर रहे उसके पास, डुप्लीकेट इंसान हो गए, तो वो उनको फोन मिला देता है और वो आ जाते हैं। और है ना बापूजी का भी मिल गया था उसको ऐसे। ये सब प्लान करने से पहले मुझसे पूछा होता। फिर वो जो डुप्लीकेट रहता है ना वो जाता है कहीं, तो जा रहा होता है वो पब्लिक प्लेस से, वहां से जा रहे होते हैं ये लोग। अचानक से ना ऐसे ऊपर से इधर से लेफ्ट राइट से खूब सारे गुंडे बदमाश आ जाते हैं और गोलियां चलाने लग जाते हैं। अब गाड़ी तो बुलेट प्रूफ है, तो जो ड्राइवर होता है ना वो क्या करता है, ऐसे उतरता है गाड़ी से और वो चल देता है। अब गाड़ी के अंदर वो बापूजी का डुप्लीकेट रहता है और सारे इसको गोलियां चलाए जाते, गाड़ी के कुछ भी नहीं होता। अब इतनी देर तक 5-1 मिनट तो हो ही जाते ना, तो कोई पुलिस वाला आया, कोई भी कुछ भी नहीं। पुलिस तो जी इस पिक्चर के अंदर थी नहीं, लंच टाइम चल रहा था उनका, तो पुलिस नहीं आ पाई। जो डुप्लीकेट था उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, क्योंकि पिक्चर बॉलीवुड पिक्चर आगे कैसे बढ़ेगी। तब तक वो चाहता तो दूसरी सीट पे बैठ के गाड़ी भगा ले जाता, लेकिन वो नहीं भगाता, वहीं पे ऐसे कर रहा होता है कि मेरे को कोई तो बचाएगा। पर इतने में वो गाड़ी के अंदर कुछ डाल के निकालता है और वो चढ़ता भी बैटमैन की जैसे गाड़ी के ऊपर, ऐसे जंप मार के चढ़ जाता है गाड़ी के ऊपर, क्योंकि वो भी तो प्रो बंदा है, उसके पास भी जादुई शक्तियां हैं। ऐसे गोलियां मार देता है धड़ धड़ और बहुत सारी चलाया जाता है।
यही बंदा गोली जो अभी चला रहा है ये आगे क्या करता है अभी बताऊंगा। अब जो अल्फा मेल है तो सिक्योरिटी उसको बढ़ानी थी, लेकिन कोई भरोसेमंद आदमी नहीं था, तो वो जाता है अपने कजिन्स के पास जो पिंड में कहीं रहते हैं उसके गाँव में। बुरा जी वेखंड में गया। ऐसा पता चलता है कि 20 सालों से तो इसके परिवार वाले ने अपने कजिन्स के परिवार वालों से बात ही नहीं करी 20 साल से है। फिर ये भाई साहब जाते हैं वहाँ पे है ना, बहुत सारी रेंज रोवर लेके, क्योंकि भर के लाना था। वहाँ पे मुस्टंडे हैं बहुत सारे, इसके भाई लोग हैं, वो भाई लोग हैं बहुत बड़े बड़े, और ये डोले शोले वाले बड़े बड़े मुस्टंडे। अब ये उनके पास जाता है, उनको बोलता है जी यार देखो मेरे पिताजी का ऐसे मैटर चल रहा है, तो है ना आप लोग चलो मेरे साथ। तो फिर वो उनके अंदर का प्यार जग जाता है, तो वो अपने काम धंधे सारे छोड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं और आ जाते हैं। और फिर वापस वो पिंड में जाते ही नहीं है पूरी पिक्चर में। तो फिर वो जैसे ही घर पे जाता है ना, तो वो एक कॉमेडी सीन आता है फिर बहुत मस्त। जो अल्फा मेल होता है ना, उसके पास जो उसकी कच्ची रहती है, तो वो उसके नौकर लोग है ना उसको सस्ते डिटर्जेंट से साफ कर देते हैं। तो अल्फा मेल आता है, बोले मेरी कच्ची तो खराब हो गई, ये तूने खराब कर दी मेरी कच्ची, तो तू भाई तू दूसरी पहन ले। वो दूसरी क्यों पहनेगा, वो तो कॉमेडी करने आया था। तो ऐसे करके फिर वो कच्ची नहीं पहनता और वो डील करने जाता है। एक मराठी बाबू आता है, उससे ना बंदूकों की डीलिंग करने जाता है वो एक होटल में। इतने में वो जो बदमाश नहीं था क्या, वो जो नकली बापू को ऐसे गाड़ी के ऊपर चढ़ के दड़ दड़ पूरी मैगजीन खाली कर देता है, वो लेके आता है खूब सारे गुंडे फिर से। अल्फा भाई होता है ना, वो बोलते हैं मराठी बाबू को जल्दी से तेरी कच्ची दे, मैंने कच्ची नहीं पहन रखी। तो वहां पे भी एक कॉमेडी हो जाती है। तो जो अल्फा मेल होता है ना, वो बंदूक लेके जाता है ना, और सबको मार देता है। उसकी है ना फिर बंदूक खाली हो जाती है, तो वैसे बॉडी जिसको मार देता है ना, उसकी बॉडी पीछे रख के गोलियां चलती रहती है वहां से। तो वो अपने सरदार भाई को बोलता है कि भाई है ना बंदूक दे, तो वो ऐसे बंदूक फेंका देता है और वो सबको मार देता है। और फिर ऐसे बोलता है कि अब कितने बंदे बचे, तो है ना वो पीछे से कोई सरदार भाई बोलता है इसका कि 14 बंदे और बचे। अब फिर अल्फा मेल उन सबको मार देता है। अब उसको मारने के बाद अचानक से ऐसा कट आता है और है ना वापस से उस मीटिंग रूम में बैठे रहते हैं, अपना अल्फा मेल पट्टी कर लेता है और ऐसा नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। इससे पहले वाले जो लेवल थी ना गुंडे की, वो बंदूक लेके आए थे, फिर ये खुलाड़ी उलाड़ी और ऐसे मार काट करने, हाँ मतलब मेले फाइट करने आए थे ये, क्योंकि बंदूकें उसके लग नहीं पा रही थी ना, इसलिए वो क्या है लेके आए थे कि भाई कट तो सकता ही है ये। अल्फा मेल है ना अपने सरदार भाइयों को पीछे खड़ा करके बोलता है कि तुम रुक जाओ, जिस काम करने के लिए तुम्हें मैं लेके आया हूँ गाना गवाने के लिए, वही करो तुम। तो गाना गाने लग जाते हैं और इतने बुरी तरीके से गाते हैं भाई साहब, एकदम क्रिंज फील आता है, कतई वाहियात लगता है। वो ऐसे करके गा रहे हैं जैसे तो भाई साहब पता नहीं क्या ही हो रहा है। खूब सारे जने आते हैं वो है ना, 20-30 तो होंगे ही या 50 भी हो सकते हैं। तो वो सब है ना ऐसे घेरा बना लेते हैं और जैसे तो बैटल चल रही हो डांस की कि अब वो डांस करेगा, 2 जने डांस कर रहे हैं पीछे से, वो सारे हूटिंग कर रहे हैं उनके लिए, बढ़िया डांस कर रहे हो आप। फिर वो एक को मार देता है, फिर दूसरा आता है, तो तब बाकी आराम से देख रहे होते हैं, हाँ यार इसका ये स्टेप अच्छा लगा मेरे को यार, ये वाला जो है ये इसने मारा है तो ये ऐसे नहीं मार पाया, ये ढंग से नहीं मार पाया, अब मेरी बारी आएगी ना तब मैं उसको ऐसे से मारूंगा। तो ऐसे उनका डिस्कशन चलता रहता है लड़ाई के बीच में, और अपने अल्फा मेल तो सबको पेल देते हैं बढ़िया। फिर वो उनको मार मूर के फिर वापस वो अपने फ्लोर में आ जाते हैं। और वो जो गुंडा बदमाश था ना, वो बाहर गाड़ी में रहता है और सीसीटीवी में देखता रहता है। वो कभी तो वो अंदर दिखता है, कभी बाहर दिखता है, क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन की उसमें पावर है। दूसरी स्टेज कंप्लीट, फिर ऊपर चल जाते हैं। अचानक से गाड़ी स्पॉन हो जाती है, वो मराठी बाबू गाड़ी स्पॉन कर देता है एक बंदूक वाली, उसकी मैगजीन खाली नहीं होती उस बंदूक की कभी। फिर है ना उसमें अपने अल्फा मेल भाई साहब बैठते हैं, इतने में ही है ना उसका कोई सरदार भाई आवाज देता है 200 जने और आ गए। सरदार सामने वाली पार्टी से पूछ लेता है कि कितने गुंडे लेके आ रहे हो आप, तो सामने वाला बोलता है कि 200 छोरे लेके आ रहा हूँ मैं तेरे को मारने के लिए। तो जो अपने अल्फा भाई है वो क्या करते हैं, उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और है ना ऐसे गोलियां चलाते हुए जाते हैं। इधर ये गोलियां मार रहा है और वो गाना गा रहे हैं, सामने से भी गोलियां चल रही है, लेकिन जो अल्फा मेल है उसके पास जो बंदूक है ना, वो जो गाड़ी वाली बंदूक है, तो जो भी सामने दुश्मन गोली मारता है ना, तो वो इतनी सारी गोलियां चलती है कि वो गोलियां भिड़ती है आपस में, और जिसकी वो बंदूक चलाता है ना जो दूसरी पार्टी, उसके आपस में से भिड़ती है और वापस उधर ही चल जाती है, और इसकी भी चल जाती है। तो जो पीछे रहते हैं ना इसके भाई, गाना गाने वाले जो इसके भाई रहते हैं, उनके वो गोली नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जादुई पिक्चर है और जादुई बंदूक चलाता है वो धड़ 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 गाड़ियों से गोलियां चलाया जा रहा है, उसके कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ही लंबा सीन चल जाता है। फिर यार ये पिक्चर बनाने वालों ने सोचा कि यार अब इतने सारे लोग हैं, ये मर कैसे नहीं रहे, इनको मारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं अपन है ना, इसकी जितनी भी गोलियां है ना, तो उसको गोलियां ऐसे लगेगी तो आगे वालों को ही, पीछे वाले तो बच जाएंगे। तो ऐसा करते हैं अपन, पूरे जितने भी गुंडे हैं ना सबको उड़ा देते हैं ऐसे हवा में, फिर उससे क्या है वो अपना अल्फा मेल सबको उड़ा देगा। और इतने में ही वो बाहर गाड़ी में बैठा हुआ जो वो इनका बॉस था ना, वो चेक करता है कि यार ये तो एक और डाउन हो गया, एक और डाउन हो गया। फिर उसको वो यूं सोचता है कि यार मैं यहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी के अंदर तो मैं जिंदा हूँ,
ऐसा करता हूँ मैं अंदर जाता हूँ मरने के लिए। तो अंदर जाता है और जैसे अंदर जाता है ना तो वो धमाधम गोलियां चल रही होती है उधर। तो वो क्या करता है, मैं इधर लेट जाता हूँ लाश के नीचे, एक्टिंग करता हूँ लेट मरने की। तो वो वहां पे लेट के मर जाता है, फिर सबको मार देता है वो अपना अल्फा। फिर वो ऐसे अपने सरदार भाइयों को बोलता है, अरे यार अब बस यार गाना बहुत गा लिया यार, अब रुको मेरे को ये बताओ कोई जिंदा है क्या। जस्ट उसके सामने ही जैसे ही वो उस पे गोलियां चला रहा होता है ना, जिस टाइम पे वो आता है गुंडों का जो बॉस आता है, वो उसके सामने से आता है और जैसे ही वो ऐसे गोली चलाता है ना उसके सामने ही वो लेट जाता है, मतलब जस्ट आंखों के सामने से आता है वो। तो ये देख नहीं पाता अल्फा मेल, क्योंकि उसका ध्यान तो निशाने में मारने में था ना, तो सामने कुछ दिखा नहीं उसको। अपने भाइयों को बोलता है कोई बचा तो नहीं है ना, तो वो बोलते हैं नहीं कोई नहीं बचा, क्योंकि वो सरदार परेशान हो गए थे यार गाना गाते गाते, उनको घर जाना था, तो चेक कौन करेगा। तो वो बोल देता है कि नहीं है। इतने में वो उठता है, खड़ा हो जाता है चिल्लाता हुआ। चाहता तो वो लेट के भी गोलियां मार सकता था, खड़ा होता है, असॉल्ट राइफल से लेके आता है वो चला देता है। उसमें से 2 ही गोली चलती है, वो यहाँ पे लग जाती है अपने हीरो के, तो यहाँ पे लग जाती है ना, और ऐसे मार के बोलता है मैं बचाऊं, फक यू, ऐसे करके गोली मार देता है और उसकी बंदूक में से मैगजीन खत्म हो जाती है। वाह, बहुत काम बाकी है पापा, उसको मिलना है, मारना है। फिर इंटरवल खत्म होता है। उसके बाद इसको दिखाते हैं अपने हीरो को कि यार इसकी हड्डी वड्डी टूट गई, ये कोमा में चल गया है, और जो गोली लगी थी ना इसके, वो उसने भाई साहब ने मारी थी ना 2 गोली, तो वो क्या थोड़ी सी दिल के पास में लग गई थी, तो ये इसका दिल खराब हो गया है, ये मरने वाला है, तो या तो इसके नया दिल लगाओ, नहीं तो फिर इसको बाय बाय कर दो। फिर वही वो चिल्ला चोट करता रहता है पूरे घर में, कलेश फैलाता है फालतू के, बहरा भी हो जाता है, इतनी गोलियां चलती है ना तो बहरा हो जाता है। इसको सब बोलते हैं कि यार अब तू रहने दे यार, लेकिन ये अपने पिताजी का बदला ले रहा था। फिर है ना चुपचाप ही है ना ये दिल की सर्जरी करवाया जाता है। अभी सर्जरी हुई है इसकी, जस्ट दिखाई नहीं है सर्जरी। जैसे तो शाम को तुम दूध लेने नहीं जाते क्या, वैसे वो दिल लेके आ जाता है, एक लगवा के आ जाता है और ऐसे घूमता हुआ आता है जैसे तो बहुत साल हो गए, बढ़िया दिल लगे उसका, मस्त काम करता है। यहाँ पे जो सिलाई हुई थी ना वो फाड़ के, जो चीर फाड़ करके, वो भी नहीं दिखती, एकदम हील हो चुका होता है वो एक ही दिन के अंदर। सुपर पावर है वो, सुपर ह्यूमन है वो। तो ऐसे करके आ जाता है, वो बोलता है अब तो मैं सबकी धी पिटूंगा और मैं सबको उड़ा दूंगा। बॉबी देओल मस्त एक्टिंग करा है। बॉबी देओल का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसको अब गूंगा करके बोलेंगे अपन। तो वो गूंगा और इधर ये बहरा हो चुका है, तो अब गूंगे बहरे पे शिफ्ट हो चुके हैं अपन। तो जो फिर गूंगा होता है वो गूंगा बोल नहीं पाता, लेकिन वो हरामी होता है साला। वो क्या है 2-3 बीवियों से ब्याह कर चुका होता है पहले ही, और एक और ब्याह कर रहा होता है। वो जो गूंगा होता है ना उसका भाई होता है, तो वो उसका ट्रांसलेटर होता है। उनको पता चल जाता है कि यार अपना जो आदमी था ना वो तो मर गए, उधर तो मैटर हो गए तगड़े। तो वो फिर ना उसका खिसक जाती है उसकी। तो वो क्या करता है, वो फिर प्लानिंग बिठाता है। तो फिर थोड़ी सी देर बाद अपने को पता चलता है कि जी ये तो इनका कोई है ना चाचा ताऊ का ही मैटर है, इनके घर का ही कलेश है ये, कि जो बिजनेस था ना इनका अल्फा मेल के बापूजी का, बहुत बड़ा कारोबार था स्टील का। तो अब इतने टाइम में जब ये कांड चल रहे थे तो उस बिजनेस को पता नहीं कौन संभाल रहा था, और पूरे शहर में है ना, पूरे देश में कोई भी पुलिस वाला नहीं था एक भी, क्योंकि बॉलीवुड पिक्चर है ना तो उनकी सर्दियों की छुट्टियां पड़ जाती है। फिर ऐसे टाइम पे इंडस्ट्री के चक्कर में ये क्या है, उनको भगा देते हैं बहुत सालों पहले, कुत्ते की तरह लात मार के निकाल देते कंपनी से। तो इसलिए उसको बदला लेना होता है पूरी पिक्चर में। फिर चौथ भांगड़ा चलता रहता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है पिक्चर के अंदर। और जो गूंगा होता है, वो गूंगा एक लड़की बेचता है बहरे के घर पे। तो जो बहरा होता है वो उस लड़की जाती है उसके पास कि है ना, जो ये आपके अंदर दिल है ना, ये मेरे होने वाले हस्बैंड का है, तो वैसा करो आप मेरे को पटा लो। तो इनकी सेटिंग हो जाती है और है ना फिर इनके मस्त तामझाम चलते हैं। यूं बोलता है वो उसको कि मैं तेरे को रोल्स रॉयल दूंगा। जो यहाँ पे उसने पप्पी ली थी ना अपनी, उसकी जिसका दिल है उसकी पत्नी की पप्पी लेता है वो यहाँ पे, तो उसके निशान हो जाता है। तो वो रोल्स रॉयल वालों को बुलाता है, बोलता है कि जी देखो इसकी ये जो है ना, मेरे को ऐसा कलर चाहिए। जबकि वो यूं भी बोल सकता था कि जी मेरे को तो बरकंडी कलर की गाड़ी चाहिए। तो जैसे ही वो दिखाता है तो धमाका हो जाता है। गूंगे ने भेजी थी वो गाड़ी धमाका करने के लिए, और वो अपनी सेटिंग को कहाँ पे रखता है, अपने दादा के घर पे। दादा उसके जूते नहीं मारता है, दादा बोलता है हाँ भाई ठीक है यार, मजे कर रहा है, कर लो। फिर वो लड़की इसको ये बता देती है, घबरा जाती है वो, और वो लड़की इसको ऐसे बोल देती है कि है ना वो जो गूंगा है ना वो वहाँ पे रहता है, बोस्टन करके कोई जगह बताती है, वो ज्यादा डिटेल में नहीं बताती। तो बोले उसने भेजा था मेरे को तो ऐसे ऐसे करके तेरे पीछे लगाने के लिए। वो जबकि चाहता तो साथ में थे तो उसको मरवा भी सकता था उस लड़की से, लेकिन नहीं मरवाया। क्यों? क्योंकि एंड में उसको बॉडी दिखा नहीं थी गूंगे को। वो ऐसे कोड लैंग्वेज में बता देती है उसको, बातें करते करते ही। अपने को नहीं पता चलता, वो उन दोनों को, जो अपना अल्फा बहरा है ना, उसको पता चल जाती है कि ये तो आंखें झपका के मेरे को इसने कोऑर्डिनेट दे दी, उसके गूंगे की लोकेशन बता दी इसने, पिन ड्रॉप वाली। तो ये तुरंत पहुंच जाता है, 20-30 गाड़ियां लेके जाता है ये, और है ना पता नहीं तुरंत पहुंच जाता है ये वहाँ पे। सारे गुंडे पहुंच जाते हैं, ये भाई लोग। वहाँ पे पहुंचने के बाद ये सीधा उसके घर पे जाते हैं, उड़ाते हुए ही जाते हैं, और फिर अपनी दादी और जो भी इसकी रहती है ना, वो उससे पूछता है कि कहाँ गया वो। अब वो तो भाग जाता है वहाँ से। एयरपोर्ट का सीन दिखाना था ना, प्राइवेट प्लेन बैकग्राउंड में प्लेन और गाड़ी भी आनी चाहिए, इसलिए वो वहाँ चल जाता है। घर पे लोकेशन सही नहीं
नहीं थी, तो उसको फाइटिंग सीन दिखाना था ना बढ़िया, इसलिए वो गूंगा चल जाता है कि यार मैं तो है ना उधर लड़ूंगा बढ़िया। गूंगे की बीवी से पूछता है बहरा कि बता दे कहाँ है वो, तो वो उसको बता देती है कि है ना 50 माइल्स के उधर है वो। तो ये तुरंत पहुंच जाते हैं उधर भी, वो प्लेन में जा रहा होता है और ये पीछे से आ जाते हैं और ये गाड़ी प्लेन के चारों तरफ घुमा घुमा के उसको रुकवा देते हैं। फिर अपना बहरा बोलता है अपने सरदार दोस्तों को कि यार अब तुम है ना रुक जाओ, तुम बहुत थक गए ना तुम गाना गाते गाते, तो अब तुम यहीं रुको है ना, मैं लड़ूंगा इससे और कोई भी इसको नहीं मारेगा। फिर लड़े जाते हैं। अब वो जब लड़ाई चलती है तो वो पीछे गाना बजता है उसका, बी प्राक का गाना बज जाता है ना, रोमांटिक सा गाना चलता है वो, जिसका मेरे को तो ये समझ में नहीं आया लॉजिक ही पता नहीं क्या है। वो ऐसे बोलता है कि अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया को जला देंगे। अब इसमें तुझे कौन है? इसका बापू, और दुनिया को जला देगा, कुछ हो गया तो मतलब कुछ जो भी कुछ हुआ तो ये दुनिया को जला देगा। तो फ्रेम में तो इसका बापू दिख ही नहीं रहा है, ये उसको मार रहा है और भाई साहब चले जा रहा है, लड़ाई का सीन चले जा रहा है, मारे जा रहे हैं एक दूसरे को और वो पूरा गाना बज रहा है। अब जो वो गाना है ना, उस गाने में स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि भाई ठीक है यार वो बोले जा रहा है, फिर जैसे म्यूजिक सीन आता है ना तो वो एकदम रोमांटिक सा चलता है, ऐसे चलता है कि थोड़ा इमोशनल टाइप रोमांटिक, उसमें लड़ रहे हैं और वो एक ही गाने में चले जा रहा है, पूरा वो मारे जा रहे हैं और गाना बजे जा रहा है। सेंस ही नहीं बनता वहाँ पे कोई एक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक चलता, अर्जन वैली चला देते। जब अर्जन वैली चल रहा था तो उसका सारा बेस साफ कर दिया, और जब ये चल रहा था ये मस्त बज रहा था ये गाना, पता नहीं भाई बी प्राक ने क्या कौन सी जैक लगा रखी थी वहाँ पे, तो उसका गाना बढ़िया बजा वहाँ पे और वो चले जा रहा, परेशान हो गया मैं तो देखता देखता। फिर वो ऐसे करके उसको बोलता है कि देख मैं तेरे को माफ कर दूंगा, तू दोबारा मत मारना, कुछ भी पापा के साथ बकचोदी मत करना तू मेरे पापा के साथ। वो बोलता है ऐसे करके, ऐसे कर देता है, वो जोक हो जाता है, कॉमेडी हो जाती है। फिर तो ऐसे करके फिर वो उसका गला काट देता है, उसको मार मुर के चल जाते हैं वो सारे अपने घर पे, तुरंत आ जाते हैं वो। फिर है ना एक सीन दिखाते हैं, उसके अंदर सेम डिट्टो रणवीर कपूर रहता है, क्योंकि वो जब रणवीर कपूर बन जाता है, उसका जो गूंगा होता है ना उसने रणवीर कपूर बना दिया था अपने छोटे भाई को, एकदम डिट्टो वैसा का वैसा ही बना दिया था। जो इसका सरदार भाई होते हैं ना दो, वो उनको पकड़ के रखता है एक जगह पे और उनको काट देता है वो बुरी तरीके से, वहां पे वो काटा पीटी कर देता है, थोड़े बहुत अपने को लाल लाल सॉस दिख जाता है बढ़िया। फिर क्या होता है, वो ऐसे बोलता है कि लिखा हुआ आता है स्क्रीन पे एनिमल पार्क, एक और पिक्चर आएगी, और इतने में ही फिर वो नाम आता है ना तो वैसे करता है, ऐसे कर देता है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मूवी की स्टार्टिंग में हुआ था ना, वो ऐसे कर देता है कि तुम तो यही देखोगे अब पूरी पिक्चर में, और जैसे पिक्चर खत्म हो जाती है तो वो वापस ऐसे कर देता है कि दोबारा से लेने आ जाना। तो ऐसे करके मैं तो ले आया और अब मैं तुम्हें लेने से मना कर रहा हूँ। मेरे को बापूजी की यानी कि अनिल कपूर की एक्टिंग बहुत मस्त लगी, एकदम लाजवाब एक्सप्रेशन दिए उन्होंने, भाई साहब मजा ही आ गया। चेहरे पे दिखता है कि एकदम निकम्मी औलाद पैदा कर दी और अब झेल रहा है वो, उसका जो झिला हुआ चेहरा है ना वो बहुत बढ़िया था, मजा आ गया देखने में। और बॉबी देओल की बहुत मस्त एक्टिंग थी, पता नहीं बोलने को क्यों नहीं दिया, क्या पता डायलॉग याद नहीं हुए या जो भी है, पर एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। और अपने अल्फा भाई रणवीर सिंह ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग करी, जो वो उसकी बीवी थी उसकी थोड़ी यार मजा नहीं आया यार, वो उसके डायलॉग ही समझ में नहीं आते क्या बोलती हूँ, कई बार उसकी जगह किसी और को देख सकते थे। बाकी मैं कौन होता हूँ बताने वाला, यहाँ पे बैठ के तो कुछ भी बोलता हूँ मैं, इसलिए ज्यादा सीरियसली कुछ भी मत लेना। और अब मैं जा रहा हूँ एल्विस भाई के मीटअप के अंदर, अगर तुम्हें भी चलना है तो यहाँ से आ जाना फटफट। ओके जी, अब मैं चलता हूँ, राधे राधे।